पर पथराव करना शुरू किया, इसलिए उनके ऊपर सौम्य बल का प्रयोग करके उनको वहां से भगा दिया गया। इसमें 15 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन को पूरे देश में एक अलग ही पहचान दिला दी। आलम यह है कि देश के कई प्रदेशों में अपराधी और भूमाफिया बुलडोजर एक्शन के नाम से ही कांपने लग गए। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई सबसे नई तस्वीर देख लीजिए। नासिक में अवैध स्थल पर दरगाह बनी हुई थी, जिसे हटाने के लिए बाकायदा नोटिस दिया गया, लेकिन उपद्रवी अवैध दरगाह के लिए बौखलाए हुए थे। उन्होंने प्रशासनिक टीम पर हमला कर दिया, पत्थर फेंके, तोड़फोड़ की, लेकिन जो होना था वो होकर रहा। रात में हमले के बाद प्रशासनिक अमला पहुंचा और अवैध दरगाह को हटा दिया गया। देवा भाऊ के बुलडोजर ने उस अवैध दरगाह का सफाया कर दिया, जिसे लेकर कल रात पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला हुआ। उन्होंने वहां पर पथराव करना शुरू किया, इसलिए उनके ऊपर सौम्य बल का प्रयोग करके उनको वहां से भगा दिया गया। इसमें 15 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है। नासिक में पुलिस पर हुए हमले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिजली लाइन को काटकर पुलिस पर हमला किया गया। आपको बता दें कि बीती रात उपद्रवियों ने यह हमला किया था। हमले में करीब 2 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए। अब तक 15 उपद्रवियों पर शिकंजा कसा जा चुका है और वहीं अब हिंसा की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। दरअसल मंगलवार रात 11:30 बजे नगर निगम के अधिकारी अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन के लिए आए हुए थे। तभी विरोध करने के लिए भीड़ आ गई और उस भीड़ को दरगाह के धर्म गुरुओं ने और पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तब पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस दागकर उन्हें काबू में किया। बुधवार की देर रात नासिक में जो स्टोन पेल्टी की घटना हुई है, उस ठीक जगह पर हम मौजूद हैं और वहां की जो ताजा तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। विवाद एक अवैध तरीके से तैयार दरगाह को तोड़ने को लेकर जो कार्रवाई करने के लिए नगर निगम और पुलिस की टीम पहुंची थी और उसके बाद अचानक से एक भीड़ उमड़ी और पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ जो पत्थरबाजी थी वो शुरू कर दी गई है। लेकिन अभी वहां के क्या ताजा हालात हैं वो हम आपको तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। यही वो रास्ता है जिसे बताया जा रहा है कि वो उस रास्ते पर जा रहा था जहां पर वो अवैध दरगाह सतपीर बाबा की मौजूद थी, जिसको लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने उस दरगाह को पूरी तरीके से अवैध बता दिया। दरगाह ट्रस्ट से जुड़े हुए कुछ लोगों को नगर निगम ने 15 दिन की मोहलत दी थी और उस 15 दिन के दौरान उस दरगाह को पूरी तरीके से हटाने को लेकर कहा गया था। लेकिन जब कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की गई तो पुलिस और नगर निगम की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत बुधवार की रात को कार्रवाई करने की कोशिश की तो कुछ चंद लोग अचानक से एक मॉक बनाकर आते हैं और इसी रास्ते से दंदनाते हुए पुलिस की तरफ आते हैं और पुलिस के साथ और ट्रस्ट के जो लोग हैं दरगाह के, उनके साथ नोकझोंक होती है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है, उसे इनिशिएट करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ भी सुनने के लिए लोग तैयार नहीं थे और आनन फानन में उनके ऊपर पत्थरबाजी शुरू हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि जिस समय ये कन्फ्रंटेशन हो रही थी, बहस हो रहा था, उस समय लाइट थी, लेकिन जैसे ही पत्थरबाजी होनी शुरू हो गई अचानक से अंधेरा छा गया और ताबड़तोड़ नॉन स्टॉप लगातार 15 से 20 मिनट तक पुलिस के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई उसमें 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। माइनर जो है इंजरी उनको हुई है, लेकिन इस मामले में करीबन 15 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और तस्वीरों में अगर आप देखें जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पुलिस ही पुलिस आपको यहां पर नजर आएगी। पुलिस के वैन नजर आएंगे, एसआरपीएफ की टुकड़ी यहां पर नजर आएगी, स्थानीय पुलिस यहां पर दिखाई देंगे, आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और लगातार इस जगह को पूरी तरीके से बैरिकेड करके आप देखिए रास्ते को आने जाने का जो रास्ता है दोनों तरफ आपको ये जो हम छोर दिखा रहे हैं एक छोर से दूसरी छोर की तरफ, ये पूरा एक्सटेंशन जाता है उस रास्ते के तरफ जहां पर वो दरगाह है और दरगाह की जो तस्वीरें हैं वो भी हमने देखी कि किस तरीके से बुलडोजर के जरिए जो अवैध निर्माण था उस दरगाह में उसे पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। सोमवार रात को अवैध दरगाह पर एक्शन के दौरान कैसे और क्यों हंगामा हुआ आपको विस्तार से बताता हूं।
आपको बताता हूं कि नासिक में अवैध दरगाह हटाने पर हंगामा थमा, जहां नगर निगम पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने पथराव किया। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। नासिक के काठे गली में अवैध 7 पीर दरगाह थी, जिसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 7 पीर दरगाह को अनधिकृत बताया। अवैध दरगाह को हटाने का अभियान शुरू किया गया और यह अभियान रात में शुरू हुआ, जहां उपद्रवियों ने निगम पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। बड़ी खबर यह है कि इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, पुलिस पर हमले के बाद तगड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस ने 15 आरोपियों को हिरासत में और साथ ही 57 संदिग्ध मोटरसाइकिलें भी उनकी जब्त कर ली। शुरुआत करने के लिए रात को तकरीबन 11:30 बजे प्रतिष्ठित नागरिक वहां पर आए हुए थे, ट्रस्टी वहां पे आए हुए थे। उसी समय उस्मानिया चौक के बाजू से एक जमाव वहां पे आया और उन्होंने इस बात का विरोध किया। उनको समझाने के लिए दरगाह के ट्रस्टी और प्रतिष्ठित नागरिक वहां पर गए, लेकिन उन्होंने उनकी भी बात नहीं सुनी। उनसे भी वो तू-तू-मैं-मैं करने लगे। उसके बाद जो वहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद थे, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने भी उनको समझाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं माने। इसके ऊपर उन्होंने वहाँ पर पथराव करना शुरू किया। इसलिए उनके ऊपर सौम्य बल का प्रयोग करके उनको वहाँ से भगा दिया गया। में 15 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है और जो लोग वहाँ पर जमे हुए थे, जो आरोपी थे, उनकी 57 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इस घटना में 21 पुलिसकर्मी, अधिकारी, अमलदार, बहुत मामूली उनको इंजरी आई है। परिस्थिति पूर्णपणे कंट्रोल में है, पीसफुल है। अवैध दरगाह को हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर पथराव हुआ, जिसमें काफी नुकसान हुआ। इसमें 2 एसीपी जख्मी हो गए, 2 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए, 1 पुलिसकर्मी के पैर में फ्रैक्चर हो गया, साथ ही 5 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, उनको नुकसान पहुंचा। देर रात को हुए बवाल के बाद पुलिस की कार्रवाई जारी है। वहीं आज सुबह पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इस अवैध दरगाह को 15 दिन के भीतर गिराने का नोटिस दिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस दरगाह को अवैध बताया था, जिसके बाद दरगाह के ट्रस्टियों ने खुद निर्माण तोड़ने की बात कही थी। लेकिन सोमवार रात बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल हो गया। हालांकि आज सुबह प्रशासन ने अवैध दरगाह को, खबर यह है कि इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, पुलिस पर हमले के बाद तगड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस ने 15 आरोपियों को हिरासत में और साथ ही 57 संदिग्ध मोटरसाइकिलें भी उनकी जब्त कर ली। शुरुआत करने के लिए रात को तकरीबन 11:30 बजे प्रतिष्ठित नागरिक वहां पर आए हुए थे, ट्रस्टी वहां पे आए हुए थे। उसी समय उस्मानिया चौक के बाजू से एक जमाव वहां पे आया और उन्होंने इस बात का विरोध किया। उनको समझाने के लिए दरगाह के ट्रस्टी और प्रतिष्ठित नागरिक वहां पर गए, लेकिन उन्होंने उनकी भी बात नहीं सुनी। उनसे भी वो तू-तू-मैं-मैं करने लगे। उसके बाद जो वहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद थे, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने भी उनको समझाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं माने। इसके ऊपर उन्होंने वहाँ पर पथराव करना शुरू किया। इसलिए उनके ऊपर सौम्य बल का प्रयोग करके उनको वहाँ से भगा दिया गया। में 15 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है और जो लोग वहाँ पर जमे हुए थे, जो आरोपी थे, उनकी 57 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इस घटना में 21 पुलिसकर्मी, अधिकारी, अमलदार, बहुत मामूली उनको इंजरी आई है। परिस्थिति पूर्णपणे कंट्रोल में है, पीसफुल है। अवैध दरगाह को हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर पथराव हुआ, जिसमें काफी नुकसान हुआ। इसमें 2 एसीपी जख्मी हो गए, 2 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए, 1 पुलिसकर्मी के पैर में फ्रैक्चर हो गया, साथ ही 5 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, उनको नुकसान पहुंचा।